सर आतिफ चौधरी एक ऐसा डॉन के जिस पर फिल्में भी बनी, जिसने कॉलेजेस में बदमाशी का कल्चर प्रमोट किया और जिससे पुलिस वाले भी खौफ खाते थे। इसका आगाज कैसे हुआ? सबसे पहले तो मुझे ये एतराज़ है कि आतिफ चौधरी को लोग फैंसाइज क्यों करते हैं। अच्छा, इसको फैंटासाइज करते हैं लोग। जी, फैंसाइज करना चाहिए उन हेरोज़ को जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की, और बहुत से हैं। अगर आप स्टूडेंट लीडर्स को फैंसाइज करना चाहते हैं तो फिर हामिद मीर हैं, वो भी स्टूडेंट लीडर हाँ। रहे, ब्लैक ईगल के वो बाकायदा मेंबर बाकायदा मेंबर रहे हैं, और वो उसके अव्वल के मेंबर थे। तो इस पे मुझे एतराज़ है। मैं कभी भी किसी क्रिमिनल को या गैंगस्टर को फैंसाइज करने के लिए या लोगों के लिए कोई उसकी खूबसूरत चीज़ें बयान करने के लिए बात नहीं करता, मैं उसके अंजाम पे बात करता हूँ। अच्छा, शायद इसलिए उसको फैंटासाइज करते हैं क्योंकि उसमें ये एक एलिमेंट आ जाता है कि जो गैंगस्टर्स जो गुजरे हैं ना, उसमें अमूमन हम लोग भी ये जुमला डाल देते हैं कि जिससे पुलिस खौफ खाती थी। तो हम ये सुनना चाहते हैं कि आखिर पुलिस किससे खौफ खाया, और वो भी चाहते हैं, इनर है ना इंसान का, इंसान सोचता है कि पुलिस जिससे डर गई यार वो वाकई बंदा तो होगा, कुछ इस किस्म का। आतिफ चौधरी एक बड़े छोटे से घर का एक गरीब घराने का लड़का था और लाडला था। ठीक है, वालदैन का लाडला। महल्ला चिड़ी मारा अंदरून शहर का रिहायशी था, ठीक है। लोहारी का। अब जो सिटी एरिया है आपका लाहौर का, वहाँ पे तमाम जराइम जो है वो वहीं से जन्म लिए हैं। अंदरून बड़े लाहौर जी से। अंदरून लाहौर से बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने भी वहाँ से जन्म लिया, और वहाँ पे क्राइम की हर जिस चीज़ पे भी आप बात करेंगे वो आपको अंदरून शहर लाहौर से मिलेगी। अगर आप मनशियात की बात करेंगे तो उसका आगाज़ भी वहीं से हो रहा है, और ये अगर दुश्मनियों का जी, भी। और दुश्मनियों का आगाज़ भी लाहौर सिटी से हो रहा है। तो ये लड़का बचपन से चूँकि लाडला था, हाथ छोड़ था। पंजाबी की टर्मिनोलॉजी हाथ छोड़, इसका क्या मतलब है? लड़ाई झगड़े करने वाला, ओके। थप्पड़ मार देने वाला। यानी इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देने जी, वाला। और इसके जो एरिया है वहीं से वो आपके हनीफा बाबा एंड कंपनी, और फिर आपका वो नदीम पोपा, और नानी वाला, वो मतलब एक लड़का है बानो नानी वाला, हाँ। बानो का बेटा नानी, वो भी वहीं से हुआ। फिर पत्तो पीची, वो झंडे खां ग्रुप, ये इनका देखा देखी हुआ? नहीं ये सारे वहीं से हुए हैं। अच्छा, यानी और वहाँ ये पे सब कल्चर अपनी ऐसा था। सब के सब अपनी जगह पे कहानी है। ओके। अच्छा, ये जितने गैंगस्टर्स हम डिस्कस करते हैं जी। ये अंदरून लाहौर से ताल्लुक रखने जी, वाले हैं। अंदरून लाहौर से ताल्लुक। ठीक है, यानी वहाँ से बदमाशी ने जन्म लिया। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आतिफ चौधरी है, इसने अव्वलीन सतह पे दुकानदारों से भत्थे लेने शुरू कर दिए, जिसे आप उर्फ़े आम में जगह टैक्स कहा जाता है। अच्छा। डाकू नहीं था, डकैती नहीं की। ओके। वो डकैतियाँ जो हैं वो भी मैं आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि वो किस नौइयत की डकैतियाँ हैं। पहले छोटे लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे दुकानदारों से, राइट लेफ्ट से इसने भत्था लेना शुरू कर दिया, ठीक है। जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। छोटे मोटे जो जवारिये थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो मनशियात फरोश थे, उनसे जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया। ठीक है। अब ये थोड़ा जवान हो गया, जब जवानी में कदम रखा तो दोस्ती हो गई आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी वो आबिद चौधरी स्टूडेंट लीडर एमओ एमओ कॉलेज। कॉलेज। ठीक है, इसलिए इसका एमओ कॉलेज आना जाना था। जी। एंड ही वाज नॉट द स्टूडेंट। नो, ही वाज़न्ट अ स्टूडेंट। हाँ। ये तो मेरे ख्याल में 2 या 3 जमातें बमुश्किल इसने शायद स्कूल गया होगा। इसको स्टूडेंट लीडर कहना गलत है। गलत है, ये कभी भी स्टूडेंट ये है लीडर कि स्टूडेंट लीडर्स के साथ इसका ताल्लुक था। बहुत गहरा, बहुत और करीबी। और ये एमओ कॉलेज का नाम हम अक्सर और बार बार सुनते हैं। क्या कॉलेजेस में बदमाशी का कल्चर इन लोगों की वजह से था? जैसे अरशद अमीन चौधरी, उनका ताल्लुक भी वहाँ से, आबिद चौधरी आपने बताया वहाँ से, तो ये नर्सरी तैयार करते थे। देखें, स्टूडेंट लीडर्स जो हुए हैं, जितने भी हुए हैं, हाँ। वो किसी ना किसी पॉलिटिकली वो एफिलिएटेड भी रहे हैं, बिल्कुल। और उनको सपोर्ट भी रही है। जैसे आप एमएसएफ ले लें, हाँ। आप पीएसएफ ले लें, जमीयत ब्लैक ले लें। ईगल ले लें, जमीयत ले लें, हाँ। तो ये सब के सब जो हैं वो सियासी हाँ, वाबस्तगी पॉलिटिकल है। एफिलिएशन जी। बिल्कुल थी। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन में फिर जब आपस में ग्रुपों की लड़ाई झगड़े होते थे, हाँ, चौधर का झगड़ा। चौधर का झगड़ा होता था, तो फिर डेफिनेटली फिर ये वाला कल्चर जो है, लड़ाई झगड़े वाला, फायरिंग वाला, एहतजाज वाला, ये फिर जन्म लेता गया। लेकिन ये 2-3 कॉलेजेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे ये बहुत पाए। दयाल सिंह कॉलेज था, एमयू कॉलेज था,
इसी तरह से इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड हो गया, फिर आपका वादत रोड का साइंस कॉलेज हो गया। ठीक है, तो ये चंद एक कॉलेज। ठीक है जी। आतिफ चौधरी अरशद अमीन चौधरी का भी बहुत करीबी दोस्त, अच्छा, और आबिद चौधरी का भी। आबिद चौधरी का भी करीबी दोस्त, इसी वजह से वो स्टूडेंट लीडर मशहूर हुआ। और अरशद अमीन चौधरी और आबिद चौधरी दोनों इकट्ठे थे, एक ही ग्रुप में जी थे? इकट्ठे थे। फाइनली ये आगे चल के फिर आप जी, जी। अर्ज करते हैं, ये जब एमओ कॉलेज में एंटर हो जाता है तो अब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप की शक्ल में इसकी सूरत हाल जो है वो हो चुकी है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ठीक है, जिसमें आमिर भट्ट है, आगा नवीद है, तारे खां है, मुबशर कीमा, मुदस्सर पप्पू, और फिर इसी तरह से एक तारक मोटा और ये नदीम पोपा, ये सारे के सारे इसके अब गैंग के मेंबर्स हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। और लीड कौन कर रहा? आतिफ चौधरी। लीडर है इनका आतिफ चौधरी। और इनको आतिफ चौधरी को चाहिए सपोर्ट ऐसे लोगों की जो उसके लिए लड़ बने, जो उसके लिए ताकत का बायस बने। तो ये आगा नवीद हो गया, आमिर भट्ट हो गया, नदीम पोपा हो गया, फिर मुबशर कीमा एंड कंपनी, ये सारे के सारे, तारे खां एज वेल एज, तो ये सब के सब क्रिमिनल्स थे। जैसे तारे खां कार चोर भी था, कार स्नैचर भी था। ठीक है, इसने क्रिमिनल्स का एक गैंग बनाया और उसका लीडर बना। जी। और बैक पे इसके फिर वो एफिलेटेड जो एमएसएफ वगैरह, आबिद चौधरी और अरशद अमीन चौधरी थे। ठीक है। मुबशर कीमा और मुदस्सर पप्पू हैं। हाँ, इनकी अलग से एक हिस्ट्री है, ये कसूर से बिलोंग करते हैं और ये खुद से डकैत हैं। आमिर भट्ट जो है वो एक शाहिद म्यो हुआ है, बड़ा मशहूर व मारूफ किरदार, ये छोटी फाट की कोट लखपत वाली साइड पे, ये उसका दस्ते रास हुआ करता था, उसका बेस्ट बडी था। ठीक है। एक अदाकारा की वजह से आमिर भट्ट की और शाहिद म्यो की आपस में अनबन हो गई और उस पे शाहिद म्यो को आमिर भट्ट ने मर्डर कर दिया। ठीक है जी। वहाँ से फिर ये इसका जो ग्रुप था ये शामिल हो चुका था तब मुबशर कीमा और मुदस्सर पप्पू वगैरह के साथ, कसूरियों के साथ। ठीक है। वो उनको भी लेके फिर ये आगा नवीद और ये सब के सब एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया। और भी बहुत से इश्तिहारी हैं, ऐसे कई नाम हैं, जैसे वो आपका खालिद हीरा है। यानी इश्तिहारियों का और गैंगस्टर्स का एक ग्रुप था। और सब आतिफ चौधरी की क़यादत में था। आतिफ चौधरी की। ठीक। और आतिफ चौधरी बाकायदा कोई स्टूडेंट नहीं था, बल्कि उसका आना जाना था, और आबिद चौधरी और अरशद अमीन चौधरी के दोस्त थे वो। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अब बड़े पैमाने पे भत्ते ले रहे हैं इन्होंने। अब जो वो भत्ता है, जो जग्गा टैक्स है, वो बड़े पैमाने पे ले रहे हैं। इसने आगाज कहाँ से किया भत्ता लेने का? अंदरून से? आगाज इसने वो अपने मोहल्ले से। ठीक है। छोटी छोटी दुकानदारों से, राइट लेफ्ट। अब जो बड़ा भत्ताखोरी शुरू इसने की है, उसमें इसने ताजर जो बड़े बड़े थे, फैक्ट्री ओनर, बड़े बड़े ताजर, एक ताजर का इन्होंने मर्डर करने के लिए गए, वादत रोड का एक ताजर था, उससे इन्होंने भत्ता मांगा, वहाँ पे क्लैश हो गया, उसका गनमैन कत्ल हो गया। ये पहला मर्डर था गालबन। उसके बाद फिर अगर आप चले जाएं बंद रोड वाली साइड पे, चौक यतीम खाना, सोडीवाल क्वार्टर्स वगैरह, वो जो एरिया है, वहाँ पे कत्ल हो जाता है। तो अब ये कत्लेआम भी शुरू हो चुका है। ये अब कोई छोटे मोटे गैंगस्टर्स नहीं है, ये बड़े पैमाने के गैंगस्टर बन चुके हैं। और आतिफ चौधरी फायरिंग करना, किसी को कत्ल कर देना बड़ी मामूली बात है। ओके। फिर इसका एक साथी, बड़ा प्यारा, बड़ा लाडला साथी था, जिसका नाम है असद प्रिंस। हाँ, उसका भी बड़ा नाम सुना है। असद प्रिंस की वजह से बड़ा खून खराबा हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि आतिफ चौधरी का जो अंजाम हुआ है उसकी वजह भी फिर असद प्रिंस ही बना है। असद प्रिंस ने शादरा में एक मर्डर कर दिया। एक स्टूडेंट लीडर था, नवाज जट गालबन उसका नाम था, वो स्टूडेंट लीडर था, उसका मर्डर हो गया, वो इसने असद प्रिंस ने कर दिया। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के ये कत्लेआम की वारदातें और भत्ता अब ये हाई लेवल पे ले रहे हैं। जाहिर है इसने डर बढ़ाया पहले अवाम में, जी, और साथ साथ अपना रेट बढ़ाता गया, मतलब भत्ता बड़े पैमाने पे लेने लग गया। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक वाकया इसमें एंटर कर दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस नौइयत के लोग थे। ये जो आमिर भट्ट है, आगा नवीद, एक आध इनके साथ और दोस्त था, ये जाते हैं माल रोड पे। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आज भी है, उसका नाम है ईट एंड सिप। वहाँ बड़े नामी ग्रामी पुलिस अफसरान का भी आना जाना। ठीक है। वो भी शामें वहाँ बैठ के स्नैक्स वगैरह और कॉफ़ी शॉफ़ी पीते थे। आमिर भट्ट वहाँ जाता है, कुछ खाता पीता है, और वहाँ बिल दिए बगैर
फरार हो जाता है। अच्छा, खाना वगैरह खा के जो कुछ खाना था उसके बाद बिल नहीं दिया और चला गया।